हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BSTC पाठशाला पर। पिछली क्लास में हमने राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 12 सोल्व किया था। इस क्लास में हम राजस्थान जीके का टेस्ट नंबर 13 सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न है, सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक थे। ऑप्शन 1 परशुराम, ऑप्शन 2 हरिदास, ऑप्शन 3 हरिराम दास, ऑप्शन 4 सच्चिदानंद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात परशुराम सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन 1 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन 2 हमीद उद्दीन नागौरी, ऑप्शन 3 पीर हाजी निजामुद्दीन, ऑप्शन 4 गुलहाम खा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात हमीद उद दीन नागौरी। इन्हें सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला कब लगता है। ऑप्शन 1 कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन 2 कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन 3 भाद्रपद शुक्ला सप्तमी, ऑप्शन 4 श्रावण पूर्णिमा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है, किस प्रसिद्ध मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। ऑप्शन 1 देलवाड़ा मंदिर, ऑप्शन 2 रणकपुर मंदिर, ऑप्शन 3 ओसिया मंदिर, ऑप्शन 4 विमल साई मंदिर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात रणकपुर मंदिर में 1444 स्तंभ हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, घी वाले मंदिर के रूप में प्रसिद्ध बांडा शाह का मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन 1 शैव, ऑप्शन 2 वैष्णव, ऑप्शन 3 जैन, ऑप्शन 4 बौद्ध। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात बांडा शाह मंदिर जैन संप्रदाय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न है, हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन 1 शिव मंदिर बारडोली चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 जैन मंदिर रणकपुर पाली, ऑप्शन 3 शिव मंदिर बंडदेवरा बारा, ऑप्शन 4 शीतलेश्वर मंदिर जालरापाटन झालावाड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात शिव मंदिर बंडदेवरा बारा ये हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न है, जोधपुर में स्थित नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर कहलाता है। ऑप्शन 1 महामंदिर, ऑप्शन 2 मठ, ऑप्शन 3 गुरुद्वारा, ऑप्शन 4 दरगाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात जोधपुर में जो नाथ संप्रदाय का प्रसिद्ध मंदिर है वह महामंदिर कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 8। किस लोक देवता ने अपने बहनोई जिंद्राव खिच्ची से देवल चारणी की गाय छुड़वाते वक्त वीरगति प्राप्त की। ऑप्शन 1 गोगा जी, ऑप्शन 2 पाबू जी, ऑप्शन 3 मेहा जी, ऑप्शन 4 रामदेव जी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात पाबू जी ने देवल चारणी की गायों को छुड़ाते वक्त वीरगति प्राप्त की थी। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, रखन एवं चूप आभूषण किस अंग का है। ऑप्शन 1 दांत, ऑप्शन 2 पैर, ऑप्शन 3 कमर, ऑप्शन 4 गला। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात रखन एवं चूप दांत के आभूषण हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न है, हूँ गोरी किण पीवरी नामक प्रसिद्ध उपन्यास के रचयिता कौन है। ऑप्शन 1 रागे राघव, ऑप्शन 2 विजयदान देता, ऑप्शन 3 यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन 4 कन्हैयालाल सेठिया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात हु गोरी किण पीवरी इसके जो लेखक हैं वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, असंगत बताइए। एक तरफ बोलियां हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र हैं। ऑप्शन 1 हाड़ौती बोली, हाड़ौती बोली कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन 2 अहिरवाटी ये बांसवाड़ा उदयपुर प्रतापगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन 3 खेराड़ी ये शाहपुरा भीलवाड़ा व बूंदी में बोली जाती है। ऑप्शन 4 गोडवाड़ी ये जालोर व सिरोही जिलों में बोली जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अहिरवाटी बोली बांसवाड़ा उदयपुर और प्रतापगढ़ में नहीं बोली जाती है, ये अलवर के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी स्थित है। ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी बीकानेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया है। ऑप्शन 1 ढूंढाड़ी, ऑप्शन 2 मेवाती, ऑप्शन 3 मालवी, ऑप्शन 4 निमाड़ी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात लालदासी एवं चरणदासी संत संप्रदायों का साहित्य मेवाती भाषा में रचा गया है। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है, रागड़ी बोली किस बोली का मिश्रण है। ऑप्शन 1 शेखावाटी व देवड़ावाटी, ऑप्शन 2 मालवी व मारवाड़ी, ऑप्शन 3 खेराड़ी व निमाड़ी, ऑप्शन 4 मालवी व मेवाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात रागड़ी बोली जो है ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 15। प्रश्न है, कावड़ है। ऑप्शन 1 मंदिर नुमा कई कपाट वाली काष्ठ चित्रित कलाकृति, ऑप्शन 2 लकड़ी की बनी तुला, ऑप्शन 3 अनाज रखने हेतु प्रयुक्त कलात्मक पात्र, ऑप्शन 4 मिट्टी के बने कलात्मक घोड़े। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात कावड़ जो है मंदिर नुमा कई कपाट वाली काष्ठ चित्रित कलाकृति है। प्रश्न संख्या 16।
प्रश्न है, नाथद्वारा के पास मोलेला गांव प्रसिद्ध है। ऑप्शन 1 कोटाडोर या साड़ियों के लिए, ऑप्शन 2 टेराकोटा के लिए, ऑप्शन 3 हस्तनिर्मित कागज के लिए, ऑप्शन 4 पाबूजी की फड़ के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात नाथद्वारा टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 17 प्रश्न है, बमरसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। ऑप्शन 1 मारवाड़, ऑप्शन 2 शेखावाटी, ऑप्शन 3 जालोर, ऑप्शन 4 अलवर और भरतपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बमरसिया एक अलवर और भरतपुर का लोक नृत्य है। प्रश्न संख्या 18 प्रश्न है, मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। ऑप्शन 1 ताशा, ऑप्शन 2 एकतारा, ऑप्शन 3 अलगोजा, ऑप्शन 4 नौबत। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात मुँह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र अलगोजा है। प्रश्न संख्या 19 प्रश्न है, घोड़ी मारी चंद्रमुखी सी इंद्रलोक सु आई हो राजा, यह गीत किस अवसर पर गाया जाता है। ऑप्शन 1 बारात निकासी के समय, ऑप्शन 2 दुल्हन की विदाई के समय, ऑप्शन 3 युद्ध लड़ाई के समय, ऑप्शन 4 युद्ध में विजय के बाद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात घोड़ी मारी चंद्रमुखी सी इंद्रलोक सु आई हो राजा, यह गीत बारात निकासी के समय गाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 प्रश्न है, कू किससे संबंधित है। ऑप्शन 1 ग्रास्य जनजाति का हथियार, ऑप्शन 2 भील जनजाति का घर, ऑप्शन 3 ग्रास्य जनजाति का वस्त्र, ऑप्शन 4 मीणा जनजाति का पर्व। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात कू भील जनजाति का घर कहलाता है। प्रश्न संख्या 21 प्रश्न है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था। ऑप्शन 1 किशनगढ़, ऑप्शन 2 हाड़ौती, ऑप्शन 3 ढूंढाड़, ऑप्शन 4 मारवाड़। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात निहाल चंद किशनगढ़ शैली से संबंधित था। प्रश्न संख्या 22 प्रश्न है, गोमा मीणा, कालूकीर, कानगोजरी, मियामेड़ व नाहर आदि। ऑप्शन 1 छोटी लघु नाटिकाएं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। ऑप्शन 2 सब गौरी उत्सव के पात्र हैं जो नृत्य करने में निपुण हैं। ऑप्शन 3 गौरी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुष का अभिनय करते हैं। ऑप्शन 4 गौरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात गोमा मीणा, कालूकीर, कानगोजरी, मियामेड़ व नाहर आदि क्या है छोटी लघु नाटिकाएं हैं जिनका मंचन गौरी उत्सव में किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 प्रश्न है, गुड़ला त्योहार का आरंभ राजपूताने के किस राजवंश के यहाँ से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 1 मेवाड़, ऑप्शन 2 बीकानेर, ऑप्शन 3 मारवाड़, ऑप्शन 4 जैसलमेर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात गुड़ला त्योहार का जो आरंभ है वो मारवाड़ क्षेत्र से माना जाता है। प्रश्न संख्या 24 प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ऑप्शन 1 उमेद सिंह, ऑप्शन 2 गज सिंह, ऑप्शन 3 तखत सिंह, ऑप्शन 4 मान सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। प्रश्न संख्या 25 प्रश्न है, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ऑप्शन 1 1915, ऑप्शन 2 1916, ऑप्शन 3 1917, ऑप्शन 4 1918। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में की गई थी। प्रश्न संख्या 26 प्रश्न है, संत नरेश पीपाजी की छतरी स्थित है। ऑप्शन 1 भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 2 गागरोन दुर्ग, ऑप्शन 3 कोसवर्धन दुर्ग, ऑप्शन 4 मांडलगढ़ दुर्ग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात गागरोन दुर्ग में संत नरेश पीपाजी की छतरी स्थित है। प्रश्न संख्या 27 प्रश्न है, अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। यह कथन किस क्रांतिकारी का था। ऑप्शन 1 केसरी सिंह बारट, ऑप्शन 2 अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात अर्जुनलाल सेठी का कथन था, अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा। प्रश्न संख्या 28 प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। ऑप्शन 1 धर्मपाल, ऑप्शन 2 विजयपाल, ऑप्शन 3 देवपाल, ऑप्शन 4 यशपाल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात धर्मपाल के समय महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था। प्रश्न संख्या 29 प्रश्न है, दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। ऑप्शन 1 महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच, ऑप्शन 2 महाराणा उदय सिंह एवं मुगल सेना के बीच, ऑप्शन 3 महाराणा अमर सिंह एवं शहजादा खुर्रम की सेना में, ऑप्शन 4 महाराणा प्रताप एवं शहजादा सलीम की सेना में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच दिवेर का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 30 प्रश्न है, बीकानेर का प्रथम शासक जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ऑप्शन 1 महाराजा राय सिंह, ऑप्शन 2 राव कल्याणमल, ऑप्शन 3 महाराजा करण सिंह, ऑप्शन 4 राव जेत सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राव कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। प्रश्न संख्या 31 प्रश्न है,
किस शासक को विजय कटकातु की उपाधि दी गई? ऑप्शन 1 सवाई जय सिंह, ऑप्शन 2 राज सिंह, ऑप्शन 3 जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 रायमल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राज सिंह को विजय कटकातु की उपाधि दी गई थी। प्रश्न संख्या 32 प्रश्न है मारवाड़ का वह शासक जिसने मृत्यु पर्यंत महाराणा प्रताप की तरह मुगलों से लोहा लिया परंतु उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की? ऑप्शन 1 राव मालदेव, ऑप्शन 2 राव चंद्रसेन, ऑप्शन 3 महाराणा जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 अजीत सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात राव चंद्रसेन ने महाराणा प्रताप की तरह मुगलों से लोहा लिया परंतु उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है गौसुंडी अभिलेख में सर्वप्रथम भारत के किस धर्म की जानकारी मिलती है? ऑप्शन 1 शैव, ऑप्शन 2 बौद्ध, ऑप्शन 3 जैन, ऑप्शन 4 वैष्णव। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात गौसुंडी अभिलेख में वैष्णव धर्म की सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है बेगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन था? ऑप्शन 1 अशोक परमार, ऑप्शन 2 रामनारायण चौधरी, ऑप्शन 3 विजय सिंह, ऑप्शन 4 हीरा सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता रामनारायण चौधरी था। प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 टोंक, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 जयपुर, ऑप्शन 4 बांसवाड़ा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात सुनहरी कोठी टोंक में स्थित है। प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है रास्तापाल कांड के संबंध में सत्य है? ऑप्शन 1 यह घटना डूंगरपुर रियासत से संबंधित थी, ऑप्शन 2 नानाभाई खाट एवं कालीबाई शहीद हुए, ऑप्शन 3 रास्तापाल में विद्यालय के शिक्षक सांगाबाई थे, ऑप्शन 4 सभी कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात रास्तापाल कांड से संबंधित ये सभी कथन क्या है? सत्य है। प्रश्न संख्या 37 प्रश्न है कलकत्ता में किस राज्य के प्रजामंडल की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 बीकानेर, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 जोधपुर, ऑप्शन 4 उदयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। प्रश्न संख्या 38 प्रश्न है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ हुई? ऑप्शन 1 वर्धा में, ऑप्शन 2 अजमेर में, ऑप्शन 3 कोलकाता में, ऑप्शन 4 बम्बई में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में की गई थी और वर्धा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 कन्हैयालाल मित्तल, ऑप्शन 2 भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, ऑप्शन 3 गोकुलभाई भट्ट, ऑप्शन 4 मीठालाल व्यास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक गोकुलभाई भट्ट था। प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है चैतक की समाधि कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन 1 खमनोर, ऑप्शन 2 दिवेर, ऑप्शन 3 हल्दीघाटी, ऑप्शन 4 बलीचा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात चैतक की जो समाधि है वो बलीचा में स्थित है। प्रश्न संख्या 41 प्रश्न है 1683 ईस्वी में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन 1 राव अनिरुद्ध ने, ऑप्शन 2 राव चतुरसाल, ऑप्शन 3 राव बाव सिंह, ऑप्शन 4 राव भोज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात राव अनिरुद्ध ने 1683 ईस्वी में बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 42 प्रश्न है सुमेलित कीजिए एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ उनसे संबंधित वर्ष है। खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो खातौली का जो युद्ध है वो हुआ था 1517 ईस्वी में। ऑप्शन 2 बांडी का युद्ध है वो 1518 ईस्वी में हुआ था। गागरोन का युद्ध हुआ था 1519 ईस्वी में। और बयाना का युद्ध कब हुआ था? तो बयाना का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3, 1, 2 और 4। 3, 1, 4 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो देखते हैं 3, 1, 4 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इसका राइट आंसर है प्रश्न संख्या 43 प्रश्न है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन 1 महाराणा जगत सिंह द्वितीय, ऑप्शन 2 महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 3 महाराणा अमर सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 महाराणा जय सिंह द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न संख्या 44 प्रश्न है निम्नलिखित राजवंश है उनकी कुलदेवी की जोड़ी को सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित कुलदेवी है। ऑप्शन 1 बीकानेर के जो राठौड़ है इनकी जो कुलदेवी है वो है करणी माता और जैसलमेर के बाठियों की जो कुलदेवी है वो है स्वांगिया माता। ऑप्शन 3 है जोधपुर के राठौड़ इनकी जो कुलदेवी है वो है नागनेची माता और उदयपुर की जो सिसोदिया है इनकी जो कुलदेवी है वो है बाण माता। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 क्या इसका राइट आंसर है? प्रश्न संख्या 45 प्रश्न है जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने ज्योतिष एवं स्थापत्य कला का मिश्रण कर वेधशालाएं बनवाई थी। निम्नलिखित किस स्थान पर उनके द्वारा निर्मित वेधशाला नहीं है? ऑप्शन 1 वाराणसी, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 उज्जैन, ऑप्शन 4 अयोध्या। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात अयोध्या में सवाई जयसिंह ने कोई भी वेधशाला नहीं बनवाई थी। प्रश्न संख्या 46 प्रश्न है औरंगजेब ने माही बरातीव की उपाधि बीकानेर के किस शासक को दी थी? ऑप्शन 1 महाराजा अनूप सिंह को, ऑप्शन 2 महाराजा राय सिंह को, ऑप्शन 3 महाराजा करण सिंह को, ऑप्शन 4
राहुल लोणकरण को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात महाराजा अनूप सिंह को औरंगजेब ने माही बराती की उपाधि दी थी। प्रश्न संख्या 47 प्रश्न है भाबरू का लघु शिलालेख कहाँ मिला। ऑप्शन 1 आर्ट सभ्यता, ऑप्शन 2 कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 बैराट सभ्यता। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अर्थात बाबरू का जो लघु शिलालेख है वो बैराट सभ्यता में मिला था। प्रश्न संख्या 48 प्रश्न है तोल आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन 1 मारवाड़, ऑप्शन 2 मेवाड़, ऑप्शन 3 अजमेर, ऑप्शन 4 जयपुर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 अर्थात तोल आंदोलन का संबंध मारवाड़ रियासत से है। प्रश्न संख्या 49 प्रश्न है राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली का विस्तार है। ऑप्शन 1 35%, ऑप्शन 2 65%, ऑप्शन 3 60%, ऑप्शन 4 38%। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अर्थात राजस्थान के 60% भाग पर आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली विस्तार है। प्रश्न संख्या 50 प्रश्न है बूंदी में स्थित भीमलत जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन 1 मेनाल नदी, ऑप्शन 2 मांगली नदी, ऑप्शन 3 मेज नदी, ऑप्शन 4 माई नदी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अर्थात मांगली नदी पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। इसी के साथ करते हैं हम क्लास को समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, कॉमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी वीडियोज़ आपको रोज मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।